हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 8 क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये 4 चैप्टर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ये चैप्टर है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, तो कॉपी किताब जो है ले करके आप बैठिए, कॉपी कलम ले करके बैठिए और नोट करते चलिए। ठीक है, तो चलते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? यानी कि ऑप्शन है प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी और रबड़। आपको बताना है कि इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो सकता है ना, विद्युत धारा का चालन होता है। तो इसका सही जवाब जो है बी, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम एक धातु है और इसमें विद्युत का चालन होता है और ये अच्छा चालक होता है। इसका जो है वायर बनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होता है, ऐसा आपको पदार्थ बताना था। ऑप्शन है सोना, चांदी, लकड़ी और लोहा। तो देखिए यहाँ पर ए में तो विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगा और बी तो सबसे अच्छा विद्युत का चालन करता है और लोहा भी विद्युत का चालन करता है। तो एक बच जाता है सी ऑप्शन, लकड़ी, जो कि विद्युत का चालन नहीं करता है, इसलिए हम इसको विद्युत का कुचालक कहेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? देखिए, एलईडी जो है बल्ब है, एक एलईडी बल्ब है मान लीजिए। ठीक है, और इसमें 2 तार निकले हुए हैं, एक लंबा तार होता है, एक जो है छोटा तार होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो लंबा वाला तार होता है वो पॉजिटिव को बताता है। ठीक है, पॉजिटिव बताता है, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव को बताता है। यानी पॉजिटिव का मतलब कि धन ध्रुव, ठीक है, और जो नेगेटिव है वो आपका ऋण ध्रुव होता है। तो भाई जो लंबी तार जो है वो धन ध्रुव को बताता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 कहता है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? यानी कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो चालक विलयन है मतलब कि एक प्रकार से कि विलयन में जो है ऐसे पदार्थ को घोला गया है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे विलयन में तो क्या होगा, किस प्रकार का जो है प्रभाव उत्पन्न होगा? तो ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, बी ऑप्शन आपका आ जाता है रासायनिक प्रभाव, और सी ऑप्शन है भौतिक प्रभाव, और डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं। तो देखिए, सही बात है कि विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका सही बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो 6 कहता है कि जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? देखिए, जल का जब विद्युत अपघटन होता है मतलब जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का विद्युत अपघटन हो, भाई कौन सा प्रभाव के कारण ऐसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये भी जो है रासायनिक प्रभाव के कारण ही होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 जो है, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब एक धातु है उस पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन है विद्युत अपघटन, दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा है अयस्क का निष्कर्षण, या चौथा है धातुओं का शुद्धिकरण। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्लेटिंग, जिसको कहते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, यही जो है एक धातु से दूसरे धातु पर परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एलईडी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म आपको बता देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा बी, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि कोई पदार्थ चालक है या कुचालक
यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बैटरी है ऑप्शन बी, ऑप्शन संप्रेक्षित टेस्टर है, दास्ताना है या बल्ब है। ठीक है, तो देखिए टेस्टर से ही जो है पता करते हैं कि कोई पदार्थ जो है विद्युत का चालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाई जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करते हैं। तंतु का मतलब देखिए होता क्या है कि कोई एलईडी बल्ब है, ठीक ना, कोई एलईडी बल्ब है, ठीक है, उसमें जो ये तंतु लगा हुआ रहता है, जो स्प्रिंग टाइप का होता है, जो जलता है, ठीक ना, जो जलता है उसको बोलते हैं तंतु। वो रोशनी उत्पन्न क्यों करने लगता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है चुंबकीय प्रभाव, बी ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव, जो है सी प्रकाशीय प्रभाव, या डी रासायनिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उष्मीय प्रभाव के कारण ऐसा होता है। और ज़्यादा उष्मीय होने के कारण, गर्म ज़्यादा होने के कारण वो चमकने लगता है, मतलब रोशनी देने लगता है। ठीक है, तंतु। तो अगला प्रश्न है आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है। मतलब आसुत जल है, ठीक है, शुद्ध जल, बोतल वाला जो जल होता है, सो बोतल वाला जो जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। मतलब शुद्ध जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। तो भाई उसमें हम क्या मिला देंगे ऐसा जिससे कि विद्युत का चालन करने लगेगा। तो ऑप्शन है ए अम्ल, बी ऑप्शन है आपका क्षार, सी ऑप्शन है लवण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा। हम लोग सभी कोई भी मिला सकते हैं, अम्ल भी मिला दीजिएगा तो भी विद्युत का चालन होने लगेगा, क्षार भी मिला देंगे, लवण भी मिला देंगे तो विद्युत का चालन करेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दिए गए चित्र में आलू में नीला धब्बा बैटरी के किस ध्रुव को दर्शाता है। यानी कि देखिए दिया हुआ चित्र है, ठीक है, दिया हुआ चित्र है, इसमें आपको बताना है कि जो ये धब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये जो धब्बा दिखाई दे रहा है वो कौन से ध्रुव पर ऐसा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, धन ध्रुव पर ऐसा धब्बा दिखने को मिलेगा। तो आप जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और लोहा में जंग ना लग जाए, जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्योंकि लोहा में जब जंग लग जाएगा तो भाई लोहा तो हो जाएगा ख़राब, ठीक है, तो उस पर कौन सा ऐसा परत चढ़ाया जाता है जिससे लोहा सुरक्षित रहता है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बन, बी ऑप्शन जो है जिंक, सी ऑप्शन सोना, और डी ऑप्शन एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन जिंक, यानी कि जिंक का परत चढ़ाया जाता है जिसके कारण जो जंग लगने का जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।